जय श्री हरि। बंधुओं, कुछ लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनकी अस्थियां तक, उनका शरीर तक हम लोगों को नहीं मिल पाता। और वर्तमान में तो ऐसा काल चल रहा है। 1 वर्ष पहले भी ऐसा काल था, कोरोना काल। इसमें लोगों की मृत्यु हो जा रही है और लोगों को सीधे अस्पताल कर्मचारियों द्वारा शमशान में ले जाया जाता है। वहां पर कुछ कृत्य नहीं करने दिया जाता, सीधे शवदाह कर दिया जाता है। अब परिजन दुख पाते हैं, सारे परिजन देख भी नहीं पाते, 1-2 परिजन ही उन्हें देख पाते हैं, सब नहीं देख पाते, तो बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे में क्या करें, उनकी सद्गति कैसे हो? बंधुओं, इसका भी निवारण किया गया है। आप चिंता ना करें। यदि आपको शव नहीं मिला है, कोरोना काल में मृत्यु हुई है अथवा कहीं अन्यत्र मृत्यु हो गई है और शव प्राप्त नहीं हुआ, तो आप ऐसा करें। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 4 में इसका उल्लेख आया है। पहले आपको दुर्मरण के विषय में बताया था। दुर्मरण जिसका हो जाए उसके लिए नारायण विधि करने का विधान है, जिससे कि अंत्येष्टि कर्म करने की योग्यता आ जाती है। कोई पापी रहा हो, कोई छत से गिरकर मरा हो, जल में डूबकर मरा हो, सर्पदंश से, जो भी दुर्मृत्यु का चलचित्र देख लेना। इस चलचित्र के अंत में उसका थंबनेल एक छोटा सा पैच लगा देंगे। वो लोग और जिनका शरीर नहीं मिला है उनके लिए भी नारायण बलि कर दे। नारायण बलि करने के उपरांत उनका पुतल दाह किया जाए, पुतला बनाया जाए। उनका औषधियों का पुतला बनाया जाता है, कुश आदि का पुतला बनाया जाता है। ब्राह्मण लोग बनवा देंगे। उस पुतले को बनवा के उसका दाह करें। और उसका जब आप दाह करेंगे तो सूतक आदि आप वहां से माने। जिस दिन शव का दाह किया गया या आपके पूर्वज मरे, वहां से नहीं माने। जब वो कुश आपने स्थापित किए हैं, वहां से आप मानेंगे कि हमारे पूर्वज का आज पहला दिन है। तब से सूतक प्रारंभ करिएगा और उसके पश्चात आप अनेकों कर्म, अंत्येष्टि के सभी कर्म कर सकते हैं। वो पुतल, जो पुतला होगा, वही आपके मृतक होंगे, तो वो प्रत्यक्ष मृतक होंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पुतल दाह करके आप अपने मृतक व्यक्ति पूर्वज का कल्याण कर सकते हैं, जिनका आपको शव प्राप्त नहीं हुआ है, जिनके न मिलने की आपको पीड़ा है। तो ये था बंधुओं आपके कष्ट का निवारण चलचित्र। अब यदि किसी की मृत्यु हो जाए और शव प्राप्त न हो तो चिंता की बात नहीं, नारायण बलि आदि कर्म कराएं। आप पूछेंगे कितना खर्चा आता है। देखिए, ये सबके लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग खर्चा है। हमने 1-2 स्थान पर पता किया था। मैं तो ऐसा नहीं करवाता, मैं कर्मकांड का विशेषज्ञ ब्राह्मण नहीं हूँ। कोई ब्राह्मण नारायण बलि के 21,000 लेते हैं, कोई 11,000 लेते हैं, कोई 51,000 लेते हैं, कोई 1 लाख लेते हैं, कोई 1,51,000 लेते हैं। हमने इतना भी सुना था कि काशी में कुछ 2100 में ही कर देते हैं। तो ये आप देखें कहाँ पर कितना है। और ये बात ध्यान रखिए कि ब्राह्मण को दान यदि आप देंगे तो सर्वाधिक लगेगा, सबसे अधिक दान लगेगा। यदि ब्राह्मण को देंगे तो वो प्रेत को भली प्रकार प्राप्त होगा। तो नारायण बलि आदि ये कर्म करवाने में आप 20 से 50,000 खर्चा सामान्य रूप से, कॉमन रूप से मान के चलें। धन्यवाद। जय श्री राम।